हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश और मैं हूं आपके साथ रवीश। और आज हम बात करेंगे सौरव गांगुली की उस स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने विराट कोहली को रिप्लाई दिया है। तो क्या है सौरव गांगुली का यह बड़ा बयान, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरव गांगुली ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने कहा था कि जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने की पेशकश की थी तो बीसीसीआई ने उनसे कहा था कि उन्हें कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन विराट कोहली नहीं माने और उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके साथ ही साथ सौरव गांगुली ने यह भी कहा था कि जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी थी उसी वक्त बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड कर लिया था कि वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी एक ही खिलाड़ी को दी जाएगी, यानी कि T20 फॉर्मेट और 50 ओवर फॉर्मेट का कप्तान एक ही होगा। इसके बाद सौरव गांगुली ने यह भी कहा था कि जब विराट कोहली से वनडे की कप्तानी ली गई तो उन्होंने विराट कोहली को फोन किया था। साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ने भी विराट कोहली को फोन किया था और उन्हें इस बारे में बताया था कि उनसे वनडे की कप्तानी ली जा रही है। अब दोस्तों, इसके बाद जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो रही थी तो विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और विराट कोहली ने सौरव गांगुली के सारे बयानों को नकार दिया था। विराट कोहली ने कहा था कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी थी तो बोर्ड के किसी भी मेंबर ने उनसे कप्तानी न छोड़ने की बात तो कही नहीं थी, बल्कि इसको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया गया और कोई हेजिटेशन भी वहां पे बोर्ड मेंबर्स की तरफ से नहीं दिखाई दी। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनको सिर्फ चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर चेतन शर्मा जी का फोन आया था और शर्मा जी ने उनसे टेस्ट टीम के बारे में बातचीत की थी, लेकिन साथ ही साथ जब वो फोन रखने वाले थे उससे पहले चेतन शर्मा ने विराट कोहली को यह बोला था कि उनसे वनडे की कप्तानी ली जा रही है, जिस पर विराट कोहली का जवाब था कि ओके फाइन, और इसके बाद फोन कट गया था। तो दोस्तों, यहां पर यह बात विराट कोहली ने कही थी कि सौरव गांगुली ने ना तो उनको मनाने की कोशिश की थी जब वो T20 की कप्तानी छोड़ रहे थे और ना ही उनकी तरफ से कोई फोन आया था जिसमें यह कहा गया था कि उनसे वनडे की कप्तानी ली जा रही है। सिर्फ 1.5 घंटे पहले उनको फोन करके बताया गया था, वो भी जब टेस्ट टीम का सिलेक्शन हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद भारतीय मीडिया में और भारतीय फैंस के बीच में यह काफी चर्चा का विषय बन गया कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। क्या बोर्ड के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली झूठ बोल रहे हैं या फिर विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी तो पैदा हो गई। अब दोस्तों, इस पर सौरव गांगुली का भी स्टेटमेंट आ गया है। सब वेट कर रहे थे कि सौरव गांगुली इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या स्टेटमेंट देंगे। खैर, सौरव गांगुली ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन सौरव गांगुली ने एक स्टेटमेंट देके क्लियर कर दिया है कि वो इसके बारे में अब कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। यानी कि सौरव गांगुली ने कहा है नो कमेंट्स। सौरव गांगुली ने कहा है जब वक्त आएगा तो वो इसका जवाब देंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सौरव गांगुली ने इसके बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट देने से दोस्तों मना कर दिया है। तो फिलहाल सौरव गांगुली की तरफ से अब इसके बारे में कोई आगे प्रतिक्रिया नहीं आने वाली है और ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी सही रहेगा। अगर विराट कोहली टेस्ट टीम पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी बैटिंग पर ज्यादा फोकस करें तो वो बेहतर रहेगा। और वहीं जो डे टू डे अफेयर्स हैं और जो बोर्ड के मैटर्स हैं, सौरव गांगुली अगर अपना ध्यान वहां लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इससे भारतीय क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। अगर बोर्ड के प्रेसिडेंट और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि टेस्ट टीम के कप्तान के बीच इस तरीके की बयानबाजी होगी जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएगी तो उससे भारतीय क्रिकेट को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस मैटर को यहीं क्लोज किया जाना चाहिए और अब फर्दर बीसीसीआई प्रेसिडेंट को भी यह सोचना चाहिए कि वो इस तरीके के इंटरव्यूज ना दे, साथ ही साथ अपने बयानों पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। वहीं विराट कोहली को भी ये देखना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना सही है या नहीं है। दोनों को शायद अब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।